हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो में जानेंगे डायबिटीज़ के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए, यानी कि डायबिटीज़ में क्या क्या खा सकते हैं, डायबिटीज़ में क्या क्या नहीं खा सकते। कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है पपीता खाएं या नहीं खाएं, अनार खाएं या नहीं खाएं, कौन सा बिस्किट लें, चाय दिन में कितनी बार पिएं, या फिर आप अगर किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं तो कैसे लें, कैसे मेंटेन करें। अगर आपने डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं ले पाई है तो आगे उसे कैसे लें, या उसी दिन लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण यानी पूरी डिटेल के साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए जानकारी इस वीडियो में शेयर करूँगा। काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो आम तौर पर आपको बताए नहीं जाते हैं, लेकिन आप हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं। जैसे कि चाय अगर किसी मरीज को देना हो तो कितनी देनी होगी, कितनी चाय हम ले सकते हैं, कौन से फ्रूट्स हम खा सकते हैं, कौन सी सब्जियां हम खा सकते हैं, कौन से ड्राई फ्रूट्स हम ले सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं ले सकते, कौन से फ्रूट्स नहीं ले सकते। तो काफ़ी सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, टोन मिल्क क्या है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टोन मिल्क क्या होता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको टोन मिल्क लेना चाहिए। ये दो प्रकार के होते हैं। टोन मिल्क दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक होता है सिंगल टोन और दूसरा होता है डबल टोन मिल्क। तो डबल टोन में क्या होता है कि आपकी जो दूध की जो फैट होती है, उस मिल्क की जो फैट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। और जो सिंगल टोन मिल्क होता है उसमें थोड़ा उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, एक आसान शब्दों में समझिएगा, जो सिंगल टोन मिल्क होता है उसमें फैट की मात्रा कम हो जाती है, और अगर हम डबल टोन मिल्क लेते हैं तो उसमें उससे भी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, मुझे लगता है कि सब आप समझ गए होंगे। अब अगर बात करें कि बिना टोन मिल्क लेते हैं तो उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। राइट। दूसरी बात, अगर मान के चलिए किसी मरीज को चाय लेनी हो, यानी कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और उस पेशेंट को चाय लेनी हो तो ध्यान रखें फीकी चाय लें। फीकी चाय मतलब कि उसमें शक्कर नहीं डालें, उसमें किसी भी तरह की मिठाई नहीं डालें, तो फीकी चाय आपको लेनी है। ठीक है, ये चाय आप दिन में 2 से 4 बार ले सकते हैं। दिन में 2 कप 3 कप चाय, 4 कप, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और याद रखें उसके अंदर चाय की पत्ती जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, जितना कम चाय की पत्ती आप डालेंगे उतना ज़्यादा आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। राइट। अब फ्रूट्स की बात करते हैं। तो फ्रूट्स में आपको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। देखिए, जो फ्रूट्स होते हैं उनमें ज़्यादा मीठे फल जो हैं, ज़्यादा मीठे फ्रूट्स जो हैं, उनको आप बिल्कुल मत लीजिएगा। जैसे पपीता, कई बार आप देखेंगे पपीता बहुत ज़्यादा मीठा होता है और हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि पपीता लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सिंपली लैंग्वेज में समझिएगा, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। जैसे आम है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, लीची है, बहुत ज़्यादा मीठी होती है, ग्रेप्स अंगूर है, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, इनके अंदर जो शुगर का लेवल होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, पपीता है, ऐसी चीज़ें मत लीजिएगा। ठीक है, ये आगे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, उनको आप बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, अब फ्रूट्स में क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि भाई मीठी चीज़ें हमने बंद कर दी, अब ले क्या सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा हम सभी के लिए एक ऑप्शन होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम एप्पल ले सकते हैं, सेब है, अनार ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो गुआवा होता है वो ले सकते हैं। ठीक है, जो जामफल जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, उसे ले सकते हैं। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स में देखिए, जिनके अंदर जो काफ़ी सारी शुगर मात्रा पाई जाती है, जैसे कि किशमिश होता है, तो किशमिश को हमेशा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, किशमिश को डायबिटिक के पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। राइट। अगर बात करें क्या और ले सकते हैं, अवॉइड करना है किशमिश को, अब क्या क्या ले सकते हैं, तो देखिए, बादाम, आलमंड्स आप ले सकते हैं। ठीक है, काजू आप ले सकते हैं। ठीक है, छुआरे कम मात्रा में, छुआरे में भी आप ध्यान रखें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। ठीक है, 1 आध 2 खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, और पिस्ता जो होता है उसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होते हैं।
तो देखिए जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो क्या करता है, अब अगर आपने कोई चीज़ खाई तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली कोई पदार्थ है, कोई फूड है, कोई चीज़ है, तो वो क्या होगा कि एकदम से आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देगा। तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, आपको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा, जो ब्लड शुगर आप मेंटेन करेंगे, डॉक्टर्स आपके मेंटेन करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो पदार्थ होते हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं कि आपके ब्लड में आप खा लेंगे और उससे जो कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर बनेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे आपके बॉडी में काम करता रहेगा। तो वो एकदम से नहीं फ्लैक्चुएट होगा, राइट। तो एकदम से जब फ्लैक्चुएट नहीं होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें आप सेवन करें। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली क्या क्या चीज़ें होती हैं आप जानते हैं? तो देखिए सबसे पहला होता है हरी सब्जियां। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं वो सबसे ज़्यादा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, आप याद रखिए। इनके अंदर क्या होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फॉलिक एसिड है, ठीक है, और इसके अलावा जो आयरन की मात्रा है, पोटेशियम की मात्रा है, सोडियम की मात्रा है, कॉपर है, जिंक है, फॉस्फोरस है, फॉस्फेट है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हरी सब्जियाँ, ठीक है। हरी सब्जियों में बहुत ही उपयोगी बहुत सारी ऐसी हरी सब्जियां हैं, जैसे पालक है, तोरई है, आप तोरई खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ठीक है, इस तरह की सब्जियां खा सकते हैं आप। शैम है, ठीक है, और काफ़ी सारी हरी सब्जियां हैं, मूली है, राइट, गाजर है। गाजर आप देखेंगे वो मीठी ज़्यादा होती है, तो वो शुगर लेवल को बढ़ाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें कि गाजर को आप कम लें, राइट। तो यहाँ पर हरी सब्जियों का सैलेड्स आप ले सकते हैं, ठीक है। प्याज आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नींबू भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जूसेस की बात करें, जूसेस में क्या क्या ले सकते हैं आप? तो देखिए जूसेस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। जैसे मान के चलिए आप जो हाई कैलोरीज वाले, हाई शुगर लेवल वाले जो जूसेस होते हैं, आप उन्हें नहीं लीजिए। जो मार्केट में आते हैं आर्टिफिशियल, जो एक रसना टाइप के आते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि उनके अंदर मिठाई होती है, ठीक है, मीठा होता है, मीठापन होता है। दूसरा, जो पाउडर आप डॉक्टर आपको कभी कभार देते हैं नहीं कि पाउडर, गर्मी ज़्यादा हो गई है तो पाउडर आप लेने पड़ते हैं। तो वो पाउडर्स जो हैं, जैसे काफ़ी सारे पाउडर्स आते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी ब्रांड का, क्योंकि ये थोड़ा हमारे लिए ठीक नहीं होता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ऐसी चीज़ में, डेक्सट्रोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इस चीज़ को नहीं लें, ठीक है। अब डेक्सट्रोज से याद आया कि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपको DNA से D5 D10 नहीं लगवाना चाहिए जो शुगर के मरीज़ होते हैं। तो D5 D10 जिनके अंदर के डेक्सट्रोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, राइट, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे अगर आप D5 D10 को, स्पेशली D5 D10 को अगर आप लगवाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप अगर किसी मरीज़ को मान के चलिए हाई ब्लड शुगर है, तो उस मरीज़ को RL और नॉर्मल सलाइन लगाया जाता है बेसिकली, राइट, तो क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। और अगर मेडिसिन की बात करें कि क्या होता है कि कई बार हम मेडिसिन अनबैलेंस डोज में लेते हैं, तो ये मेडिसिन जो है प्रॉपर तरीके से लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए जब भी हम डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी को बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उस टैबलेट को अनबैलेंस लेते रहते हैं और हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया जैसे से दिक्कत होने लगती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम जो डायबिटीज़ के मेडिसिन ले रहे हैं, उसे शुगर को कम लेने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, वो अनबैलेंस खाने की वजह से हमें पता ही नहीं है क्या डोज लेना है। अगर डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो कोई बात ही नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है कि उसका डोज क्या लेना है, आपने ऐसे ही ले लिया, तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो आप गुड़ खाते हैं, आप उस गुड़ को कम कीजिएगा। जो आप गन्ना लेते हैं, उस गन्ने को आप कम कीजिएगा, ठीक है। जो मीठी चीज़ें ज़्यादा हैं, मैं सीधी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं आप उनको
पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिएगा। बिस्किट की अगर हम बात करें, कौन से बिस्किट्स ले सकते हैं, तो देखिए जिनके अंदर फैट कम होता है, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, जिनके अंदर शुगर लेवल नहीं होता है, शुगर फ्री होते हैं, वो ले सकते हैं। फाइबर, जिनके अंदर फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, वो ले सकते हैं। फाइबर्स की मात्रा क्या करती है, हमारे बॉडी में जाएगी, हमारे आंतों में जाएगी और ये आसान तरीके से हमारे ब्लड में जाके आपको काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स देंगे। जैसे कि आपको जो आपकी आंतें हैं वहाँ पर जो मल इकट्ठा हो रहा है, यानी जो हमारा जो खाना हमने खाया वो डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद में जो मल निकलता है जिसे हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तब आउट कर देते हैं, तो वो मल को धीरे धीरे उसको आउट करने में हेल्प करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हटाने में थोड़ा मदद करता है। तो फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए। गेहूं के आटे की बात करें तो गेहूं के आटे में आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी होगी, बिना छाना हुआ आटा लीजिएगा, यानी उसका चोकर मत निकालिएगा, क्योंकि उसके अंदर जब हम छानते हैं तो उसका चोकर निकल जाता है, तो वो फाइबर्स निकल गया पूरा का पूरा। ठीक है, जब फाइबर्स निकल जाएगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होगी, राइट। तो यहाँ पर हमने समझा कि क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाए, अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसमें हम जोड़ेंगे, तो अगर चाहते हैं कि पार्ट 2 इसका बनाया जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एक पार्ट 2 एक अलग से एक बहुत ही कमाल की वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा और उसमें हम सारी चीज़ों को लिख के आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ से हमें क्या करना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। तो आज के इस वीडियो में मोटा मोटा मैंने आप सभी को बताया कि क्या हम खा सकते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूं, अगर आपको लगता है कि ये चैनल हेल्पफुल है आप सभी के लिए, तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।